जाते हैं कहीं और अपनी हेल्प मांगने के लिए, अपना कोई काम निकलवाने के लिए, या अपनी उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए, हम उसके विषय में आज पढ़ेंगे कि परमेश्वर लोगों से क्या कहता है। कि जो लोग यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, जो अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और को परमेश्वर मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबने पढ़ा होगा, परमेश्वर ने 10 कमांड, 10 हुक्म जो दिए हैं, 10 आज्ञाएं जो दी गई है, उनमें से एक आज्ञा ये भी है। दूसरा और तीसरा नंबर सब ऊंची आवाज में पढ़ेंगे। दूसरी आज्ञा, फर्स्ट एंड सेकंड, पहला और दूसरी आज्ञा क्या है? फर्स्ट एंड सेकंड आज्ञा पढ़ेंगे। मेरे सन्मुख तेरे लिए दूजे देवते ना हो, तो अपने लिए उतरी हुई मूर्त ना बना। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरी आज्ञा क्या है? तो अपने लिए कोई उकरी हुई मूर्त, कोई भी मूर्त किसी भी प्रकार की नहीं बनानी। आज इस विषय में पढ़ेंगे। वचन निकालेंगे निर्गमन, पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ कूच ਦੀ किताब, निर्गमन, हिंदी में निर्गमन, उसका 20 चैप्टर 3 वर्ष 20 अध्याय 3 आयत ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 3 आयत ਦੇ ਵਿੱਚ 20 अध्याय 3 आयत पढ़ांगे। मेरे सन्मुख तेरे लिए दूजे देवते ना हो, तू अपने लिए उकरी हुई मूर्त ना बना, ना किसी चीज दी सूरत ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੇਠਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਣਖ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰੀਆਈ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਲਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਦਇਆ करता। हालेलुया, हालेलुया। अब बाइबल में जब पढ़ते हैं, परमेश्वर ने ये जो आज्ञाएं हैं इसे अच्छी तरह से कंप्लीटली लिखा है। बाकी शॉर्ट में लिखा है, तू अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन कर, व्यभिचार मत कर, चोरी मत कर। लेकिन ये चीजें परमेश्वर ने एक पूरा डिस्क्राइब करके, वर्णन करके बताया गया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने क्या बोला? तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। ये क्या है? परमेश्वर का हुक्म कि खुदा को छोड़ के किसी और को अपना परमेश्वर नहीं मानना। और तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा की जो आकाश में, जो पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। और आगे तू उनको दंडवत ना करना। हालेलुया, हालेलुया। और फिर और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा क्या हूँ? जलन रखने वाला ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कैसा है? जलन रखने वाला ईश्वर। अब लोग बोलते हैं ना, अगर आप अपने किसी दोस्त से प्यार करते हो, आप अपने बच्चों से प्यार करते हो, जब अपने किसी दोस्त से प्यार करते हो और कोई और आ जाए और वो आपको उससे दूर करे, तो आपको जेलस फील होता है ना। यीशु मसीह की जेलस रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब आप अपने खुदावंद को छोड़ के कहीं और जाते हो, तो परमेश्वर का कलाम क्या बताता है कि तुम मेरे सिवा किसी और को परमेश्वर नहीं मानना, ना ही कोई मूर्ति बनाना है कि आप जाके उसके आगे सजदा करो। परमेश्वर का कलाम बताता है, मेरा सिर है इमानत यीशु दी, दर दर ते झुकाया नहीं जाता। ये खुदा की इमानत है। आपका सर जो है, आपका सर यीशु मसीह है। वचन में लिखा, पत्नी का सर कौन है? पति। और पति का सर कौन है? और कलीसिया का सर भी कौन है? और अगर हम अपने से सर को जाके किसी और के आगे दंडवत करते हैं ना, तो ये क्या है? परमेश्वर को शर्म से झुका देना। हालेलुया। फिर हम क्या करते हैं कि परमेश्वर को हम पूरा शर्मसार कर देते हैं, शर्मिंदगी देते हैं खुदा को, अपना सर उनकी ओर झुका के कि परमेश्वर हमने तुझे झुका दिया। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ परमेश्वर का कलाम बताता है, तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, उनकी पूजा भी नहीं करना। कोई भी आपने मूर्ति रखी है, कुछ भी, ना उनकी पूजा करना, ना उनके आगे सजदा करना। ये नहीं कि आप उनके आगे जाके नाक रगड़ो, मेरा ये काम कर दो, वो कर दो। किसी भी, चाहे कोई इंसान है, कोई बाबा है, कुछ भी है, परमेश्वर के
झुकाएगा, अपने परमेश्वर को छोड़ के कहीं और जाके झुकेगा, तो परमेश्वर का कलाम क्या बताता है? मैं तुम्हारे बेटों को, आगे उसके आगे तुम्हारे पोतों को, फिर आगे पड़पोतों को, फिर आपकी पूरी पीढ़ी को क्या दूंगा? दंड दूंगा, सजा दूंगा। हालेलुया। फिर परमेश्वर छोड़ता नहीं है, फिर आपकी लाइफ में एक शराप आ जाता है। जब आप खुदा को छोड़ के कहीं और जाते हो ना, वो शराप परमेश्वर की ओर से नहीं, किसकी ओर से आता है? शैतान की ओर से। जब आप अपने पिता को छोड़ के कहीं और जाके अपना सर झुका देते हो ना, मीन्स कि अब आपकी पूरी लाइफ खराब होने वाली, पूरी पीढ़ी, आपके बेटे, आपकी बेटियां, आगे आपके आने वाले पोते पोतियां, उसके भी आगे आपकी पूरी पीढ़ी खराब होगी। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का कलाम बताता है मैं तुम्हारा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। ये परमेश्वर का हुक्म है उसके बेटों बेटी के लिए कि कभी भी अपना सर किसी भी मूर्ति के आगे, चाहे वो जल की हो, चाहे पृथ्वी की हो, किसी के आगे अपना सर नहीं झुकाना। हालेलुया, हालेलुया। आगे शायद में क्या लिखा है? और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग परमेश्वर से नफरत करेंगे उनके ऊपर शराप होगा, लेकिन जो परमेश्वर का कलाम बताता है जो मुझसे प्रेम रखते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो उनकी पूरी लाइफ में परमेश्वर की दया होती है। क्या होती है? दया, करुणा, आशीषें बरतते, उसका आनंद आपकी लाइफ में आता है। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उन पर। लेकिन जो परमेश्वर के हुक्म को तोड़ देंगे, अपना सर कहीं और जाके झुकाएंगे, अपना ईश्वर किसी और को ढूंढ लेंगे, कहीं और जाके हेल्प लेंगे, तो परमेश्वर क्या करते हैं? उनसे जलन रखता है, छोड़ देगा। अब जानते हो जितने लोगों ने बाइबल रीड करो, जितने लोगों ने परमेश्वर को छोड़ किसी और से जाके हेल्प ली, परमेश्वर ने अपनी दी हुई बरकतें खींच ली, वापस ले ली। उनका राज कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, बढ़ा नहीं कभी। वो कभी भी बढ़ नहीं पाएगा, कभी फलवंत नहीं हो पाएगा, उनकी जिंदगी में कभी आशीष नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने परमेश्वर को छोड़ के किसी और से उम्मीद लगाई। हालेलुया, हालेलुया। तो पढ़ेंगे पहला सैमुएल उसका 15 चैप्टर 22 वर्स से। पहला सैमुएल 15 अध्याय उसका 22 आयत तो पढ़ांगे। 15 अध्याय, पहला सैमुएल 15 अध्याय की 22 आयत विच की लिखा? सैमुएल बोलिया, भला यहोवा होम दियां भेटां अते बलियां नाल प्रसन्न हुंदा है, या इस गल ते जो ओदी आवाज सुनी जावे? वे मनना भेटां चढ़ाउण नालों अते स्रोता बनना शतरियां दी चर्बी नालों चंगा है। हालेलुया, हालेलुया। अब जानते हो शाऊल को परमेश्वर ने राजा बनाया, फर्स्ट राजा। पहले कोई राजा नहीं हुआ करता था, कुछ भी नहीं था। ऐसे लोग जो कि परमेश्वर की आज्ञा पाके चलते थे, लेकिन लोगों ने मांग की कि हमें राजा चाहिए। क्या चाहिए? राजा। फर्स्ट राजा शाऊल को परमेश्वर ने चुना था। फर्स्ट राजा हिस्ट्री में, फर्स्ट राजा जो बाइबल में बताया गया, फर्स्ट राजा कौन था? शाऊल। परमेश्वर उसे नीचे से उठा के ऊपर बिठाया, उसकी हैसियत भी नहीं थी कि वो राजा बने। परमेश्वर ने उसे चुना और वो क्या बना? राजा। लेकिन अब परमेश्वर ने उसे चुना था, उसे चाहिए था कि परमेश्वर के अकॉर्डिंग चलना, अपने परमेश्वर पिता की मर्जी के अकॉर्डिंग चलना। तब क्या था कि उन्हें एक व्यवस्था दी जाती थी, हर राजा के पास एक व्यवस्था होती थी कि अपने राज्य को कैसे चलाना है, परमेश्वर का डर अपनी लाइफ में रखते हुए कैसे आगे बढ़ना है। हालेलुया। शाऊल ने क्या किया? जब तक वो परमेश्वर के साथ साथ चला, वो सही चला। क्या वो फिलिस्तीयों के साथ उसकी एक लड़ाई हुई, परमेश्वर से आंसर मांग रहा है, जवाब नहीं मिला, उसने क्या किया? परमेश्वर को छोड़ के बहुत सारे जानवरों की बलियां शैतान के सामने क्या की? चढ़ा दी। क्यों? ताकि वो आंसर पा सके। हालेलुया। उसने क्या किया? ये मिस्टेक हुई, उसे
अपने परमेश्वर को छोड़ के शैतान के सामने उसने बलियां चढ़ाई कई जानवरों की, और फिर वो लड़ाई में गया, जीत गया, लेकिन अब परमेश्वर नाराज है। क्यों? क्योंकि उसने अपने परमेश्वर को छोड़ के, उस खुदा को छोड़ के जिसने उसे ऊपर उठाया था, राजा बनाया था, कि राज दिया था। हालेलुया। तो परमेश्वर ने अब उसे छीन लिया है, परमेश्वर ने उसे रद्द कर दिया है। और सैमुअल नबी जो था, परमेश्वर ने उसे बताया कि मैंने शाऊल को राजा के पद से हटा दिया है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने मुझे छोड़ किसी और से आंसर मांगने का प्रयास किया। उसने कोशिश करी कि मैं मतलब खुद का परमेश्वर को छोड़ के किसी और के सामने दंडवत किया और उनसे हेल्प मांगनी चाहिए। क्या मैं उसके लिए कुछ कर नहीं सकता था? हालेलुया। जिसने उसे राज्य दिया, एक जमीन से उठा के उसे राजा बनाया, तो परमेश्वर ने उसका राजा बनाना छोड़ दिया, उसे तुच्छ जाना, उससे उसका राज छीन लिया। हालेलुया। अगर परमेश्वर में कलाम क्या बताते हैं, सैमुअल को जब पता चला वो बहुत ही निराश हुआ, क्योंकि वो शाऊल से बड़ा प्यार करता था। वो शाऊल के पास गया, उसने क्या बोला, क्या ये होम बलियां और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, माना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम क्या बताता है? परमेश्वर भेड़ बकरियों की बलि देने से प्रसन्न नहीं होता। इन चीजों से वो खुश नहीं होता कि आप मुर्गा ला के चढ़ा दो, बकरा ला के चढ़ा दो परमेश्वर के सामने तो वो खुश हो जाए। लिखा है वो अपनी बात मानने से प्रसन्न होता है। अगर आप उसकी बात को मानते हो, ये उस बलि से भी उत्तम है कि आपने परमेश्वर के हुक्म को मान लिया। हालेलुया। हालेलुया। और उसने कहा, सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से, हुक्म को मान लेना, परमेश्वर की आज्ञा को मान लेना, परमेश्वर के वचन को मान लेना बलि चढ़ाने से उत्तम है। बलि चढ़ाने से उत्तम है। और कान लगाना, परमेश्वर की ओर कान लगाना चर्बी चढ़ाने से उत्तम है। हालेलुया। ये सबसे बड़ी बलि है। अगर आप बोलो परमेश्वर को क्या देंगे, हुक्म मानो, उसकी सुनो, उसकी ओर कान लगाओ, उसकी बातों को सुनो। ये परमेश्वर के सामने आपकी ओर से एक भेंट है, बलि है। हालेलुया। हालेलुया। और 23 में क्या लिखा है? देख, बदवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक समान पाप है। हालेलुया। परमेश्वर के विरुद्ध जाना और जो पुछना दिंदे, परमेश्वर का कलाम कहता उन्होंने कोलों जाके पूछना लैनी, मेरा ये काम हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, ये काम कैसे होगा बाबा जी, क्या चाहिए आपको, मेरा काम ये हो जाएगा, वे हो जाएगा। परमेश्वर का कलाम बताता है, देख, बलवा करना और बाकी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। हालेलुया। और हठ करना और मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने तो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम बताते हैं, अगर आप अपने परमेश्वर को छोड़ के किसी और के पास जाके ये पूछते हो ना कि बाबा जी मेरा काम कैसे होगा, बाबा जी मैं आपके सामने ये बलि देता हूँ, आपको ये पेड़ देता हूँ, इतने पैसे देता हूँ, मेरा ये काम करवा दो, ये कर दो, तो परमेश्वर का कलाम बताता है ये सबसे बड़ा पाप है। क्या है? पाप। आपने एक बार भी ऐसा कर दिया ना, वहीं से आपकी लाइफ डाउन होना स्टार्ट होगी, ऊपर नहीं होगी। बाबा जी आपको बोल देंगे कि बस बेटा ये लेके आ जा, वो लेके आ जा, तो अब हम देखी तेरी की चढ़ाई होगी। हालेलुया। लेकिन वो चढ़ाई नहीं होगी, वो उतराई होगी, आप और ज्यादा डीप जाओगे। परमेश्वर का कलाम बताते हैं, अगर आप परमेश्वर के अलावा किसी और के आगे जाके सजदा करते हो ना, तो परमेश्वर आपको छोड़ देता है, तब आपकी लाइफ पीढ़ियों तक बर्बाद हो जाएगी। और इसका रीजन क्या होगा? कि श्राप आपकी ओर से आएगा, क्योंकि आपने पाप किया। हालेलुया। तब आप कितनी भी प्रार्थना करो, परमेश्वर सुनेगा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। सैमुअल
पहला सैमुअल 16 अध्याय 21, पहला सैमुअल 16 चैप्टर 1 वर्स क्या लिखा है? यहोवा ने सैमुअल ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਦ ਤੋੜੀ ਤੂੰ ਸ਼ਾਉਲ ਉਤੇ ਸੋਗ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਰੱਦਿਆ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਭਰ ਅਤੇ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਯੱਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਘੱਲਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। हालेलुया, हालेलुया। सैमुअल मूरत काट में बैठ गया था जब उसे पता चला कि उसके प्यारे शाऊल ने गलती कर दी और परमेश्वर ने उसका राजा होना रख दिया है, उसे राजगद्दी से उतार दिया है। परमेश्वर, देखो, परमेश्वर चाहे तो वो राज पे बिठाता है, और अगर उसकी मर्जी होगी ना तो वो उतारना भी जानता है। अगर किसी इंसान को वो उठाना जानता है ना तो गिराना भी जानता है। एक मिनट नहीं लगेगा। अगर आप इतनी मेहनत करके ऊपर चढ़ते हो परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर करके कि परमेश्वर मुझे उठा, मेरे लिए ये कर दो, परमेश्वर करता है, उसे ऊपर उठाता है। लेकिन अगर आपने परमेश्वर के अलावा किसी और को अपना पिता माना, जा परमेश्वर माना, जा किसी और के पास हेल्प के लिए गए, तो परमेश्वर एक मिनट नहीं लगाएगा आपको नीचे गिराने के लिए। हालेलुया। फिर आप बोलते हो कहाँ से प्रॉब्लम आई, कहाँ से परेशानी आई? ये हमारी खुद की होती है, जब हम अपने परमेश्वर को छोड़ के कहीं और जाके मत्थे रगड़ते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम बताते हैं, यहोवा ने सैमुअल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुझ जाना है, तो कब तक उसे उसके विषय में विलाप करेगा? क्योंकि अब परमेश्वर ने शाऊल को छोड़ के दाऊद को राजा होना चुन लिया था। जब आप अपनी पोस्ट पे नहीं रहते हो ना, मीन्स कि परमेश्वर ने आपको एक पटरी दी है, पटरी, आपने रेल लाइन का ट्रैक देखा है, उसके ऊपर सीधा गाड़ी चलती है। परमेश्वर ने भी आपको एक ट्रैक पे बिठाया है। जब आप उतर जाते हो ना, जब आप उतर गए तो परमेश्वर उस पोस्ट पे किसी और को कर देगा, उस पोस्ट पे आपकी जगह किसी और को दे देगा। जैसे शाऊल को राज से हटाया और उसकी जगह किसको दी? दाऊद को। किसको दी? दाऊद को। और दाऊद का राज आज तक कायम है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद का लास्ट राजा कौन है? दाऊद की वंशावली से, क्योंकि परमेश्वर ने इसे प्रॉमिस किया था कि मैं तेरे वंश को सदा तक कायम रखूंगा। उससे मिस्टेक भी हुई, लेकिन परमेश्वर ने उस प्रॉमिस को आज भी पूरा किया। उसका लास्ट राजा कौन है? हालेलुया। लास्ट राजा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। दाऊद की वंशावली से ही है। लास्ट राजा यीशु मसीह है और उसका राज अब तक कायम है, खत्म नहीं हुआ। परमेश्वर ऐसे अपना प्रॉमिस पूरा करता है। परमेश्वर कभी भी वादा करके मुकरता नहीं है, लेकिन एक इंसान है जो परमेश्वर के आगे जाके बोलता है, प्रभु तू मेरा ये काम करते हैं, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, मेरा ये काम करते तुझे अचानक नहीं छोड़ूंगा, मेरा ये करते परमेश्वर मैं तेरे लिए ये भेंट चढ़ाऊंगा। परमेश्वर कर देता है, उसका वादा पूरा होता है, लेकिन हमारा टूट जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम बताते हैं, शाऊल को परमेश्वर ने राजगद्दी से उतार दिया और उसकी जगह किसको दी? दाऊद को। किसको दी? रीजन क्या था? हुक्म को तोड़ना, अपने परमेश्वर को छोड़ के किसी और के आगे जाके दंडवत करना, किसी और से जाके हेल्प मांगनी। क्या आपका परमेश्वर इतना छोटा है कि वो आपको सुनेगा नहीं? परमेश्वर का कलाम बताता है, क्या मेरा कान भारी है जो मैं तेरी नहीं सुनूंगा? जब मेरा हाथ छोटा है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जो लोग यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, फिर परमेश्वर उन्हें बहुत बहुत ज्यादा ब्लेस करता है। वचन में हमने पढ़ा है कि जितने लोगों ने परमेश्वर को छोड़ा वो कभी आगे नहीं बढ़ पाए। आपने देखा होगा सुलेमान के साथ यीशु मसीह का कौन सा रिश्ता था? पिता और पुत्र का। और आपने ये भी देखा होगा जितने टाइम वो परमेश्वर के साथ साथ चला, उसका राज पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे था। उसके जैसा अमीर राजा आज तक नहीं हुआ। हालेलुया। हीरा कब? जब परमेश्वर ने हुक्म दिया था कि और कौम में शादी
नहीं करनी। गलती कहाँ हुई? जब उसने हिंदू रानियों से मैरिज करी थी, फिर परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया, क्योंकि उसकी वाइफ ने जो हिंदू थी उसके पीछे लग के सुलेमान ने क्या किया था? मंदिर बनवाए थे, और उन मंदिरों में जाके खुद भी दंडवत किया करता था। ये मिस्टेक थी जिस परमेश्वर ने उसे राज दिया, इतना बड़ा किया, ऊंचा किया, उसे छोड़ के वो शैतान के पीछे ही लगा, तो परमेश्वर ने उससे उसका राज छीन लिया, और तब से उसका राज कम होता गया था और कई हिस्सों में बट गया था। हालेलुया, हालेलुया। अब जो लोग यीशु मसीह के पीछे चलते हैं सीधा कि हमारा जो भी है परमेश्वर ही है, हमारा जिंदा खुदावन, हमारा करने वाला, हमारी सुनने वाला एक ही, हम उसके अलावा कहीं और नहीं जाएंगे। तो वचन ये गवाह है, वचन गवाही देता है कि जिन लोगों ने परमेश्वर की संगति की, उन्होंने बरकतें को पाया, आशीषों को पाया, उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे आनंद को पाया, और परमेश्वर का हाथ आज भी उन लोगों के ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। लूका 18 चैप्टर 28 आयत में क्या लिखा है? पतरस ने कहा, देख हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। पतरस आके यीशु मसीह को क्या बोलता है कि परमेश्वर, हमने तो अपना घर बार छोड़ दिया तेरे लिए और हम तेरे पीछे चले। पतरस की भी मैरिज हुई थी, वो शादीशुदा था, उसके बच्चे भी थे, लेकिन वो उन सबको छोड़ के परमेश्वर के साथ साथ चलता था कि मैंने परमेश्वर का काम करना है। उसकी वाइफ भी थी, बच्चे भी थे, लेकिन वो सब कुछ छोड़ के परमेश्वर के साथ चल रहा था। हालेलुया। वो क्या बोलता है परमेश्वर के पास जाके कि देखो हमने तो अपना घर बार छोड़कर हम तेरे पीछे आ गए हैं। तो परमेश्वर ने क्या कहा? उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, ऐसा कोई नहीं है जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर या पत्नी या भाइयों या माता पिता या बाल बच्चों को छोड़ दिया हो और इस समय कई गुना अधिक ना पाए और आने वाले युग में अनंत जीवन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन गवाह है कि जितने लोगों ने अपना सब कुछ छोड़ा परमेश्वर के लिए, वो कभी नीचे नहीं गए। कहाँ गए? ऊपर। परमेश्वर का कलाम बताता है ऐसा कोई नहीं है जिसने अधिक नहीं पाया, उसने बहुत कुछ पाया, जिसने परमेश्वर के लिए सब कुछ छोड़ दिया। हालेलुया। आज भी परमेश्वर के ऐसे कई दास हैं संसार में जिन्होंने परमेश्वर के लिए अपने माता पिता को छोड़ दिया, अपने भाई बहनों को छोड़ दिया, लेकिन आज वो नीचे नहीं ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। और हम क्या करते हैं? हमारे लिए परमेश्वर के साथ चलना ही मुश्किल हो जाता है, फिर भी हम कहते हैं कि प्रभु नहीं सुनता तो हम कहीं और जाएंगे। ये मिस्टेक कभी अपनी लाइफ में मत कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है अगर आप परमेश्वर को छोड़ के कहीं और जाते हो तो गारंटी परमेश्वर नहीं लेता, फिर शैतान लेता है। फिर आप अपनी लाइफ को शैतान के हाथों में दे देते हो, और आपकी लाइफ का कंट्रोल जब शैतान के हाथों में आएगा, आप कभी ऊपर नहीं बढ़ पाओगे, नीचे जाओगे। रीजन सर को झुका देना। हालेलुया। और परमेश्वर का कलाम बताता है यूहन्ना 15 चैप्टर, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, और जो मुझसे बना रहता है मैं उनमें, और वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना रहे तो वह डाली के समान, जो कोई मुझ में ना बना रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोरकर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम कहता है अगर कोई मुझ में बना रहता है तो मैं उसमें रहता हूँ, तो वो बहुत फलता है। अगर आप यीशु मसीह के साथ साथ चल रहे हो ना, ये गारंटी है आप कभी नीचे नहीं जाओगे, आप ऊपर जाओगे, आप फल लाओगे, आपको आपकी लाइफ में बरकतें होगी, आशीष होगी। कब? जब आप परमेश्वर में बने रहते हो। लेकिन जब आप परमेश्वर को छोड़ देते हो तब क्या होगा? तब आपका नाश होना निश्चित है, तब आप खत्म हो जाते हो, आगे नहीं बढ़ पाते, आपकी लाइफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, शैतान बर्बाद कर देगा, क्योंकि बर्बादी सिर्फ शैतान की ओर से आती है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से दिक्कत है, कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, मेरा बिजनेस क्यों नहीं बढ़ पा रहा, मेरी फैमिली में ऐसी दिक्कतें, इतनी परेशानियां क्यों चल रही है।
एक ही रीजन, परमेश्वर के साथ आपका लिंक मजबूत नहीं है। यीशु मसीह के साथ हर रोज अपने रिश्ते को मजबूत करें, एक गहरा रिश्ता खुदा परमेश्वर के साथ बनाए, और ये कोशिश करें कि कोई भी आपके बिलीफ को डगमगा ना सके, हिला ना सके, क्योंकि परमेश्वर के तुल्य और कोई ईश्वर नहीं है जो आपकी सुन सके, आपको प्रॉब्लम से बाहर निकाल सके। अगर कोई सुन सकता है तो सिर्फ यीशु मसीह है। उसके सामने कोई भी ऐसा काम नहीं है जो नहीं हो सकता, अधूरा होना। उसके सामने कोई भी इम्पॉसिबल शब्द नहीं बना है, सब कुछ पॉसिबल है। असंभव कुछ भी नहीं है, संभव है। फिर भी हम अगर परमेश्वर को छोड़ के कहीं और जाके सजदा करते हैं, किसी और के जाके आगे जाके झुकते हैं कि जल्दी काम हो जाएगा, तो कुछ नहीं होगा। आप बर्बादी के रास्ते पे हैं। उन चीजों से बाहर निकले, क्योंकि परमेश्वर के अलावा उस जिंदा खुदा में जिसकी हम भक्ति करते हैं, जिसकी हम उपासना करते हैं, वो जिंदा खुदा है, मरा हुआ नहीं है। हम जिंदे खुदावन के बेटे बेटियां हैं, जो आज भी जिंदा है और हमेशा रहेगा, और जहां वो है हमें भी अपने साथ ले जाएगा। हालेलुया। हम जिंदा खुदावन की आराधना करते हैं, वो मरा नहीं है जो आपकी सुन ना सके, वो जिंदा है हमारे बीच में, और जब भी आप पुकारते हैं उसका वादा है कि वो आंसर देता है। हालेलुया, हालेलुया। पुकारो लेकिन सच्चे मन से, ये नहीं कि अंदर पाप रख के, कि सिर्फ वचन में लिखा है, बाइबल है, यीशु मसीह, लेकिन हमें पता ही ना हो कि यीशु मसीह कौन है, बाइबल कौन है। यीशु मसीह को जानो, उससे एक मजबूत रिश्ता बनाओ, वो जिंदा है। हमारा पिता होता है ना, तो एक जो बेटा होता है, बेटी का छोड़ो, एक जो बेटा होता है घर का, उसका सबसे मजबूत रिश्ता अपने बाप के साथ होता है। किसके साथ? अगर बाप मर जाएगा तो बेटे का रिश्ता किसके साथ होगा? किसी के साथ नहीं। जिंदा बाप है तो उसका रिश्ता भी अपने पिता के साथ होगा। तो हमारा बाप जो है वो मरा हुआ नहीं है, वो जिंदा है। हालेलुया। हमारी घर की जरूरतें कौन पूरा करता है? हमारा पिता। और हमारी जरूरतें को कौन पूरा करता है? यीशु मसीह। वो मरा हुआ नहीं, जिंदा है। मरे कभी भी आपकी जरूरतें पूरा नहीं करते। इसलिए कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, परमेश्वर के पास जाओ। लिखा है कलाम में, कोई भी चिंता है, परमेश्वर के कलाम में लिखा है, चिंता मत करो, बल्कि विनती के साथ अपनी सारी प्रॉब्लम जाके परमेश्वर के सामने रख दो। किसी इंसान के सामने लेकर आप किसी इंसान को प्रॉब्लम बता रहे हो, उसके पास सोल्यूशन नहीं है, वो सुनेगा, कुछ नहीं कर सकता। इससे अच्छा है अपनी प्रॉब्लम में जाके परमेश्वर के सामने रखो। वो आपको उस सिचुएशन से बाहर निकालने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। क्योंकि आपको बनाने वाला, आपको पैदा करने वाला, आपको माँ के गर्भ में डालने वाला, आपको इस पृथ्वी पे बेचने वाला परमेश्वर सिर्फ एक ही है। हालेलुया। और वो कुछ भी आपके लिए कर सकता है, कुछ भी उसके लिए संभव नहीं। आप कुछ भी मांगते हो तो परमेश्वर उसे करने की ताकत रखता है। कभी भी अपने सर को कहीं और झुकने मत दो, कभी भी परमेश्वर के अलावा कहीं और जाके सजदा मत करो। हालेलुया। दंडवत सिर्फ यीशु मसीह के सामने करो कि वो हमारा जिंदा खुदा है, जो आज है, हमेशा रहेगा, अनंत काल तक रहेगा। हालेलुया।